हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली सर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर, खेती। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग तरीके के सॉइल, क्लाइमेट और खेती के तरीके की वजह से हमारे देश में अलग अलग टाइप के फूड और नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। The main crops grown in India are wheat, rice, cotton and maize. जो हमारे देश में मेन क्रॉप्स उगते हैं उनका वो है व्हीट, राइस, कॉटन एंड मेज। अब जो हमारे मेन क्रॉप्स हैं इंडिया में जो पाए जाते हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि इस टेबल में है। तो अब हम इसे करेंगे। पहला है हमारा व्हीट, जिसको ग्रो करने के लिए हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 10 डिग्री टू 25 डिग्री होना चाहिए। और इस व्हीट के जो क्रॉप टाइप है इसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। ये बेस्ट होता है, इस व्हीट को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। रेनफॉल 50 टू 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्लाइमेट, किस टाइप के क्लाइमेट में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये व्हीट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इन सब स्टेट्स में ज़्यादा उगते हैं। दूसरा हमारा है राइस, जो कि मोर देन 25 सेंटीमीटर टेम्परेचर में मतलब इससे अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमारा टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रॉप, इसे भी हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। और इसके लिए भी बेस्ट सॉइल है एलुवियल सॉइल। इसका रेनफॉल कितना होना चाहिए? मोर देन 100 सेंटीमीटर। और इसके लिए क्लाइमेट हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। किन स्टेट्स में ज़्यादा उगते हैं ये? हमारा वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, इन सब स्टेट्स में ये क्रॉप ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। तीसरा हमारा है कॉटन, जिसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री। और इस क्रॉप के टाइप को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, जिसके लिए बेस्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। ये ब्लैक सॉइल एलुवियल सॉइल दोनों में अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं। और हमारा मैक्सिमम रेनफॉल होना चाहिए 50 टू 100 सेंटीमीटर। और क्लाइमेट हमारा होना चाहिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये किन स्टेट्सों में ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। चौथा है हमारा मेज़, जिसे ग्रो करने के लिए हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री टू 27 डिग्री। और इस क्रॉप के टाइप को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसके लिए बेस्ट सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। रेन 50 टू 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए मैक्सिमम रेन, अगर हम मेज़ को ग्रो करना चाहते हैं। और इसके लिए क्लाइमेट ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स, और ये अलग अलग तरीके के क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। ये कहाँ ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं? वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र, इन स्टेट्सों में इसे ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन रबी क्रॉप इन इंडिया। जो हमारे देश में रबी क्रॉप पाए जाते हैं उनमें से एक क्रॉप के बारे में हमें एक छोटा सा नोट लिखना है। दूसरा है हमारा राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में पाए जाने वाले कोई एक खरीफ क्रॉप के बारे में हमें लिखना है। विच क्रॉप हैव यू टेकन इन योर मील टुडे। आज आपने अपने खाने में कौन सा क्रॉप खाया है उसका नाम बताना है हमें। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन रबी क्रॉप इन इंडिया। तो मैंने रबी क्रॉप के लिए व्हीट लिया है, जो कि एक रबी क्रॉप है। व्हीट इज़ ए रबी क्रॉप, इट इज़ ए फूड क्रॉप। व्हीट रबी क्रॉप है और ये एक खाने का क्रॉप है। मतलब व्हीट मतलब गेहूँ, जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो उसे हम खाते हैं रोटी को, इसलिए वो फूड क्रॉप है। इसके लिए व्हीट को ग्रो करने के लिए हमारे रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या है? हमारा टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉइल हमारा एलुवियल सॉइल होना चाहिए। रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर, जो हमने अभी ऊपर टेबल में किया वही है। लैंड हमारा फ्लैट और प्लेन लैंड होना चाहिए। और इसे ग्रो करने के लिए हमें बहुत कम मात्रा में लेबर की ज़रूरत होती है।
उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। व्हीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ग्रो करता है। और इसके अलावा भी और भी स्टेट्स है जहाँ हम इसे ग्रो कर सकते हैं, वह मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार एट्सेट्रा। दूसरा है हमारा राइट ए ब्रीफ एसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप इन इंडिया। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप्स रेनी सीजन बरसात के टाइम ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? जून से लेकर सितंबर तक। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये भी खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। राइस, अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक खरीफ क्रॉप के बारे में लिखना है, तो हम लिखेंगे राइस के बारे में। राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप, इट इज़ अ फूड क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप है और ये भी फूड क्रॉप है। इसके लिए हमें टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री से 37 डिग्री तक। सॉइल हमारा एलुवियल सॉइल होना चाहिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर एनुअल, मतलब 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होना ही चाहिए अगर हमें राइस ग्रो करना है। इसके लिए लैंड हमें फ्लैट और प्लेन लैंड होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव क्रॉप। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन स्टेट। हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता, मतलब सबसे ज़्यादा राइस ग्रो किया जाता है। और बाकी जो स्टेट्स है जैसे यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, इनमें भी ग्रो किया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो है विच क्रॉप्स हैव यू टेकन इन योर मील टुडे। आज आपने खाने में कौन सा क्रॉप खाया, नेम देम। तो जैसे कि मैंने आज राइस, रेड लिंटल और ऑनियन खाया। मतलब रेड लिंटल का मतलब है मसूर की दाल। मैंने आज चावल, मसूर की दाल, प्याज और भी चीज़ें खाई है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, या जो आज आपने खाया है आप वो भी लिख सकते हो। तो ये रही हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें।